मैं आप सबके लिए आई ब्रॉट दिस स्टोरी फ्रॉम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कहानी एक भिखारी की है, स्टोरी ऑफ अ बेगर। सो एक भिखारी है, अभी 7 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी का त्योहार है, त्योहार पर भिखारी भीख मांगने के लिए निकला है। तो देयर इज अ बेगर ऑन द फेस्टिवल ऑफ जन्माष्टमी इज गॉन टू बेग। सो भीख मांगने के लिए आया है। उसके पास एक पोटली है जिसमें उसे भीख मांगनी है। वो बहुत खुश है, बहुत जोश में है कि त्योहार पे लोग दिल से दान करते हैं, तो आज मैं बहुत कुछ लेकर आऊंगा। तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि आज भिक्षा के लिए मैं चाहता हूं कि मैं घर से अपने थैले में कुछ भर के ले जाऊं, थोड़ा सा चावल मुझे दे दो ताकि लोग देखें तो कहें कि हाँ, इस भिखारी के पास वैसे ही बहुत है, ये अच्छा भिखारी है, इसको बहुत सारा देंगे। तो भीख मांगने के लिए भिखारी निकला है। सभी लोग मुझे सुन पा रहे? यस। भिखारी के पास पोटली है, उसमें थोड़ा सा चावल है। भिखारी भीख मांगने निकला है। भिखारी घर से निकल गया। सो बेगर इज आउट ऑफ द हाउस। उसी राज्य में, द सेम किंगडम, उस राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। अकाल क्या होता है? फैमिन, शॉर्टेज ऑफ फूड। राजा बहुत दुखी है। राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहता है। तो राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और बोला, पुरोहित जी ये बताइए कि हमारे राज्य में अकाल है, तो हम कैसे इसका निवारण कर सकते हैं? हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस फैमिन? इस अकाल का क्या करें? पुरोहित जी ने कहा कि हमारे राज्य पे जो संकट है उसका एक ही इलाज है कि आप महल से निकलिए और जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उससे भीख मांगिए, और जो भी भीख मिलेगी वो ग्रहण कर लीजिए। So there is a famine in the kingdom and the king is asking the priest, what should I do? And the priest says, you go out of your palace, go and beg, whatever you get, वो ले आइए। तो स्थिति है, एक भिखारी है, वो बाहर निकल रहा है, राजा बाहर निकल रहा है। भिखारी भीख मांगने गया है, राजा भी भीख मांगने गया है। भिखारी को राजा का रथ आता दिखाई देता है एंड भिखारी बहुत खुश है कि आज जन्माष्टमी भी है, त्योहार भी है और राजा आ रहा है। सोचिए राजा कितना कुछ देगा मुझे। भिखारी ने कहा आज तो लॉटरी लग गई। राजा आया, राजा का रथ रुका, राजा रथ से उतरा, भिखारी के पास गया और राजा अपने घुटनों पर आकर भिखारी से बोला, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। भिखारी का तो दिल टूट गया कि यार राजा आया और राजा मुझसे भीख मांग रहा है। बड़ी बात है कि नहीं? तो पूरा का पूरा भिखारी का हौसला टूट गया। भिखारी ने कभी देना सीखा ही नहीं था, वो तो केवल लेता था। और राज्य के लिए क्या दे? राज्य का काम तो राजा का है। तो भिखारी बहुत चिंता में है। उसने राजा को कहा, राजा मैं आपको क्या दूं? आपके पास सब है। राजा ने कहा, बेटा जो भी दे सकते हो, जो भी आपके पास है दे दीजिए, जो भी दे सकते हैं दे दीजिए। किसी ने कहा, सर अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूं। कोई लिख रहा है अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूं। तो हमारा भिखारी अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, इससे ज्यादा परेशान आप नहीं हो सकते हैं। भिखारी के सामने राजा आ गया और राजा भीख मांग रहा है। समस्या है कि नहीं? तो भिखारी ने बहुत भारी मन से अपने धान में से, अपने चावल में से एक चावल का दाना लिया, राजा को दे दिया, लीजिए राजा, हो गई भिक्षा। राजा ने स्वीकार किया। राजा सेड ओके थैंक यू और चला गया। आशा इंग्लिश वाले भी मुझे समझ पा रहे होंगे। सो द बेगर did not want to give anything. He just gave 1 grain of rice to the king and he was very sad, but the king was happy. King चला गया। अब भिखारी बहुत दुखी है। भिखारी ने कहा, त्योहार के दिन जहां बहुत सारी भिक्षा मिलनी थी, राजा सामने था, वहां भी बहुत मिलनी थी, तब नहीं मिला, तो आज मेरी किस्मत बहुत खराब है, आज मैं और नहीं करूंगा। वो वापस चला गया। He felt that today was the biggest chance and today I did not get. So I must go back. वो वापस आ गया, घर आ गया। बीवी ने कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने कहा, दिन बहुत खराब है। राजा दिखे थे और मुझे लगा सब कुछ मिलना है, लेकिन राजा ने उल्टा मुझसे भीख मांग ली और मुझे देना पड़ गया। अचानक बीवी चिल्लाई, तुमने राजा को सारा धन दे दिया? वही तो था हमारे पास। उसने कहा, दिखाओ जरा। दिखाया, पोटली छेड़ी तो सारा का सारा धान जमीन पर गिर गया। पूरे के पूरे चावल में जब उन्होंने जमीन पे देखा तो एक दाना सोने का हो चुका था, क्योंकि उसने एक दाना दान दिया था, तो वो चावल का दाना सोने का हो चुका था। जैसे ही दोनों पति पत्नी ने वो देखा कि एक दाना सोने का हो चुका है, दोनों ने सिर पकड़ लिया कि अरे यार,
अगर ये दान देने से हमारा दान सोने का हो जाता तो मुझे तो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए था, देना चाहिए था कि नहीं। कहानी यहां खत्म हो गई। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। क्या मिला कहानी में, कोई बताएगा मुझे? अक्सर आप मेरी कहानियां सुनते हैं, आज कहानी का दिन है, कोई बताएगा मुझे क्या मिला कहानी में? भिखारी को घर नहीं जाना चाहिए था, हो सकता है उसका धैर्य की परीक्षा हो। अब तो आपको पता चल गया किसकी परीक्षा थी, किसकी परीक्षा थी। बात यह थी जब किसी और के लिए कुछ किया जाए, अच्छी नीयत से किया जाए, पूरे राज्य के लिए किया जाना था, तो उसे अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए था। आपसे कहा लक्ष्य बना रहे हो तो कौन सा लक्ष्य बनाओ, बड़ा लक्ष्य बनाओ। खैर ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब यहाँ क्लास में हैं, आपने केजीएस पे पूरा भरोसा किया, कान सर उनकी टीम पर पूरा भरोसा किया। हम सब वो भिखारी हैं, हम सब वो भिखारी हैं और हमारी झोली में थोड़ा सा ज्ञान है, धान तो नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है, और मैं वो सारा का सारा आप लोगों को देना चाहता हूं। उसमें कुछ नहीं रोकना चाहता, मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो उस भिखारी ने की। तो मैं ऋणी हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने हम पर, शिक्षकों पर ये अवसर प्रदान किया कि हमारे पास हमारी झोली में जो है वो आपको दे सकें और आप उसे एक अपने सपने में कहीं पर सम्मिलित कर कर अपने मार्ग में यूज कर सकें। तो इस आग्रह के साथ कि ये शिक्षक आपके लिए हैं, हमारा जितना आप यूज करना चाहते हैं, हमारी जानकारी का जो भी चीज़ें हम आपको सेवा दे सकते हैं, बहुत मन से देते हैं, बहुत उम्मीद से देते हैं। और ये तो नहीं कहूँगा कि हम कृष्ण की तरह हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से एक सारथी हैं उस रथ के, जिस रथ के अर्जुन आप हो। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा अर्जुन मजबूत है, वो अपने युद्ध जीतेगा। तो इसलिए कहानी कही। तो आप सबका ये ऋण और आप सबके धन्यवाद के लिए आज मैं आप सबसे मिलने आया। आशा है आप लोग अपने सपनों तक जल्दी पहुंचेंगे, और जितने भी छात्र हैं जिनके अभी सपने तैयार नहीं हुए हैं, मैंने कहा अपना लक्ष्य साध लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्र, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा।